हमने लास्ट क्लास में जाना था नंबर फॉर्मेट का यूज क्या होता है और साथ ही हमने जाना था स्टाइल ग्रुप के सभी टूल्स के बारे में। यहाँ पे हम लोग सेल ग्रुप के सभी टूल्स कवर करने वाले हैं और साथ ही हम जानेंगे एडिटिंग ग्रुप के सभी टूल। सेल ग्रुप में हमें फर्स्ट टूल हमें मिलता है इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब है कि हम लोग अपने टेबल में कोई रो और कॉलम या सेल इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये टूल का हेल्प ले सकते हो। जैसे अगर मान लो हमें इस पूरे टेबल के अंदर एक कॉलम इंसर्ट करना है, तो मुझे जहां कॉलम इंसर्ट करना है वहां क्लिक करेंगे और साथ ही यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे 4 अलग अलग ऑप्शन मिल रहा है। जैसे मुझे कॉलम इंसर्ट करना है तो मैं इंसर्ट सीट कॉलम पे क्लिक करूंगा तो ये कॉलम खाली हो जाएगा और यहाँ पे हम नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे एक सेल पे क्लिक किया तो हमने इसका यूज करके एक नया कॉलम इंसर्ट कर लिया। वैसे ही अगर आपको इस कॉलम को डिलीट करना हो तो उसके लिए आपको नीचे में ड्रॉप बटन पे क्लिक करनी है और डिलीट सीट कॉलम पे क्लिक करनी है, इससे वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। मान लो मुझे यहाँ पे 2 कॉलम इंसर्ट करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे 2 सेल को सिलेक्ट कर लूंगा। मैं चाहूँ तो दोनों कॉलम को सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इंसर्ट ड्रॉप बटन पे क्लिक करके इंसर्ट सीट कॉलम पे क्लिक कर दिया। इससे हमारा 2 कॉलम इंसर्ट हुआ, ना कि 1, क्योंकि हमने 2 सेल को सिलेक्ट किया था। सेम टू सेम यहाँ पे अगर आप देखो, ऐसे में अगर मैं 2 सेल बोल रहा हूँ, नीचे में आप मल्टीपल सेल सिलेक्ट कर लोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मल्टीपल सेल को काउंट करके उतना कॉलम इंसर्ट कर देगा। है तो आखिर यहाँ पे 2 कॉलम का रेंज ना, क्योंकि हमने 2 सेल का सिलेक्शन लिया है, इसका मतलब है 2 कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं। एंड इसी तरह से अगर आप नीचे भी सिलेक्ट कर लेते हो तो इसका मतलब भी 2 कॉलम ही है, क्योंकि हमारा ये 2 सेल सिलेक्टेड या मल्टीपल सेल सिलेक्टेड 2 कॉलम से ही है। दैट्स वाई कि हमारा यहाँ इंसर्ट करने से हमारा 2 कॉलम ही इंसर्ट होगा। साथ ही साथ अगर आपको डिलीट करना है दोनों कॉलम को, दोनों कॉलम के किसी भी 2 सेल का सिलेक्शन ले लो, उसके बाद डिलीट में जाके डिलीट सीट कॉलम पे क्लिक कर दो तो डिलीट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे 2 रो इंसर्ट करना है या फिर 4 रो इंसर्ट करना है, उतने सेल को सिलेक्ट कर लो और साथ ही यहाँ इंसर्ट ड्रॉप बटन पे जाकर इंसर्ट सीट रोज पे क्लिक कर दो तो उतने रो इंसर्ट हो जाएंगे। और अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट में जाके डिलीट सीट रोज पे क्लिक करोगे, डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे हमें सेल इंसर्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है। इसका हम लोग यूज तब करते हैं जब हमें पर्टिकुलर सेल को इंसर्ट करना हो। अगर मान लो मुझे यहाँ पे ये सेल खाली करना है और बाकी के सभी रिकॉर्ड को राइट में शिफ्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ इंसर्ट सेल पे क्लिक करूंगा और उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप इन रिकॉर्ड को कहाँ शिफ्ट करना चाहते हो। हम कहते हैं इसे राइट में शिफ्ट करना है, तो राइट वाले बटन को क्लिक करके ओके कर देंगे। हमारा सारे कॉलम जो है वो राइट में शिफ्ट हो गए और ये सेल खाली हो गया। सेम टू सेम अगर डिलीट करेंगे, डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पूछा जा रहा है राइट साइड में जो नेम लिखा हुआ है उसे लेफ्ट में शिफ्ट करना चाहते हो या नीचे में लिखे हुए नंबर्स को अप करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि मुझे लेफ्ट से राइट की ओर मूव करना है, तो इसीलिए मैं इस ऑप्शन को क्लिक करके ओके कर दूंगा। तो जैसे ओके करेंगे तो राइट से सभी सेल का रिकॉर्ड लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ इंसर्ट और डिलीट का ऑप्शन काम करता है। और इसमें हमें इंसर्ट सीट का भी एक ऑप्शन मिलता है। इसकी मदद से हम अपने इस फाइल में 2 सीट, 3 सीट, मल्टीपल सीट को इंसर्ट कर सकते हैं इंसर्ट सीट की मदद से। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हमें एक नया सीट ओपन हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह से अगर आपको फिर से इसी बटन पे जाकर इंसर्ट सीट पे क्लिक करोगे तो दूसरा सीट यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन सीट को इंसर्ट करना हमें यहाँ पे इस प्लस बटन से भी कर सकते हैं और इससे मल्टीपल सीट को लाना आसान होता है। पर लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पर भी है, इसकी मदद से भी ओपन कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। और साथ ही यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन है, डिलीट सीट का। अगर आपको किसी सीट को डिलीट करना है तो उस पर राइट क्लिक करके डिलीट सीट पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक सीट डिलीट हो जाएगा। लेकिन आप इस ऑप्शन की मदद से भी आप सीट को डिलीट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इस सीट को डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट ड्रॉप बटन पे क्लिक करके डिलीट सीट पे क्लिक करेंगे तो हमारा वो सीट डिलीट हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पे हमें किसी कॉलम और रो को और सीट को इंसर्ट करने का शॉर्टकट भी होता है। अगर आपको किसी कॉलम को इंसर्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट भी है। अगर आपको किसी रो को इंसर्ट करना है उसके लिए भी शॉर्टकट है और डिलीट करने का भी शॉर्टकट होता है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे 2 कॉलम खाली करना है तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस बटन को प्रेस करेंगे तो ये दोनों कॉलम खाली हो जाएगा। अगर हमें डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ माइनस बटन को प्रेस करेंगे तो वो दोनों कॉलम डिलीट हो जाएगा।
इसी तरह से अगर हमें मल्टीपल रो को इंसर्ट करना है तो हमें मल्टीपल रो के सेल को सिलेक्ट कर लेना है या फिर पूरा रो सिलेक्ट कर लो ऐसे। उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस बटन को प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली हमारा रो इंसर्ट हो जाएगा। और डिलीट करने का शॉर्टकट दोनों के लिए सेम होता है, कंट्रोल प्लस माइनस, तो ऑटोमेटिक हमारा वो रो डिलीट हो जाता है। एंड आगे हमारे पास टूल है फॉर्मेट। फॉर्मेट का टूल इस तरह से काम करता है जैसे कि हमारा रो और कॉलम के हाइट विड्थ को चेंज करना और साथ ही उसको हाइड करना, अनहाइड करना, ये सारा टूल आपको फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा। और साथ ही आपको सीट को प्रोटेक्शन देना है या पूरे वर्कबुक को यानी पूरी फाइल को प्रोटेक्ट करना है, वो भी सभी टूल आपको फॉर्मेट टूल के अंदर देखने को मिलेगा। तो चलो यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर किसी रो और कॉलम के साइज को बड़ा करना है, छोटा करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर मान लो इस पूरे टेबल में सभी रो का साइज इंक्रीज करना है, सेल का साइज इंक्रीज करना है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉप बटन पे क्लिक करके हमें रो हाइट पे क्लिक करना है। जैसे रो हाइट पे क्लिक करेंगे तो डिफॉल्ट में जो पहले से जो साइज है इसका वो दिखाएगा। और अगर हमें यहाँ पे चेंज करना है, लेट्स सी कि 30 हमें स्पेस देना है इसके बीच में, सेल के बीच में, तो हमने यहाँ 30 लिखा, ओके कर दिया। अब हम देख रहे हैं पूरे टेबल में हर एक सेल का साइज 30 के स्पेस में आ चुका है। अगर आप इसे बाद में भी चेंज करना चाहते हो तो उसको फिर से चेंज करोगे, यहाँ पे आपको लास्ट में जो आपने 30 लिखा था वो भी शो करेगा। इसको अगर आप बदलना चाहो तो बदल कर फिर से ओके करोगे तो उतने साइज में कवर हो जाएगा। और साथ ही अगर आप ये चाहते हो कि हमें इसमें जितने भी सेंटेंसेस, जितने भी वर्ड्स हैं, वर्ड के हिसाब से हमारा रो हाइट अरेंज हो जाए, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट में ऑटो फिट रो हाइट का भी ऑप्शन मिलता है। इस ऑप्शन की मदद से डिफॉल्ट अरेंज कर सकते हो रो हाइट को। और अगर आप इसे आगे हम देखें, अगर आपको दोबारा से फिर से करना है तो इस ऑप्शन की मदद से कर ही सकते हो। लेकिन ऑटो फिट रो हाइट का मतलब है डिफॉल्ट करना, जो हमने पहले से जो हमारा सेल में लिखा हुआ डेटा है उस हिसाब से रो का हाइट फिट हो जाएगा। इसी का नाम है ऑटो फिट रो हाइट। साथ ही हमें यहाँ पे मिलता है कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ का मतलब है कि जितने भी हमारे कॉलम सिलेक्टेड हैं, इन सभी कॉलम के विड्थ को हमें इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमारे पास फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर कॉलम विड्थ के ऑप्शन है। इसकी मदद से हम कॉलम के विड्थ को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे 25 विड्थ चाहिए कॉलम का, तो मैंने 25 लिख के ओके किया, तो जितने भी कॉलम सिलेक्टेड थे सभी कॉलम के विड्थ 25 में चेंज हो गए। और अगर हमें दोबारा से यहाँ से ऑटो फिट कॉलम विड्थ करते हैं तो अकॉर्डिंग योर कंटेंट, यानी कि जितना हमारा इस कॉलम के अंदर रिकॉर्ड रहेगा मैक्सिमम, उस हिसाब से ये कॉलम का विड्थ अरेंज कर देगा। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राइस में हमारा जो टेक्स्ट का अल्फाबेट कैरेक्टर है वो कम है, तो इसलिए कॉलम का साइज कम आया। और यहाँ पे सिंपल डिस्काउंट का कॉलम का साइज बड़ा है क्योंकि इसके अंदर ये जो वर्ड्स है वो इसका लेंथ बड़ा है, दैट्स वाई कि ये कॉलम का विड्थ इतना बड़ा हो गया। एंड आगे हमें यहाँ पे मिलता है डिफॉल्ट विड्थ। देखो एक्सेल में जब भी हम कोई नया फाइल कोई भी लेते हैं उसमें जो सीट होता है उसमें सभी कॉलम का साइज, रो का साइज डिफॉल्ट रहता है। जैसे यहाँ पे सभी कॉलम का साइज डिफॉल्ट है, एक कॉलम का साइज जितना है उतना ही सभी कॉलम का साइज आपको देखने को मिल रहा है। इन्हीं को हम डिफॉल्ट बोलते हैं। लेकिन अगर आप किसी कॉलम के साइज को चेंज कर देते हो, मैन्युअली आप कम ज़्यादा कर देते हो, तो ये डिफॉल्ट कॉलम नहीं माना जाएगा। अब ऐसे में इन कॉलम को छोड़कर बाकी सभी कॉलम डिफॉल्ट है। अब आप चाहते हो कि जितने भी हमारे कॉलम डिफॉल्ट हैं उनका हमें साइज को चेंज करना है, तो उस ऑप्शन के लिए, ऐसा करने के लिए आपको फॉर्मेट ड्रॉप बटन पे जाकर यहाँ पे डिफॉल्ट विड्थ को क्लिक करना होगा। इसमें आप जो भी साइज डिसाइड करोगे इस कॉलम को छोड़कर बाकी सभी कॉलम में चेंज हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये कॉलम डिफॉल्ट नहीं रहा, क्योंकि हमने इसमें चेंज कर दिया। मैं यहाँ पे अगर 4 लिखता हूँ और मुझे सारे कॉलम का साइज 4 करना है, तो डिफॉल्ट हमारा जितना भी कॉलम था सभी 4 के साइज में आ गया, सिवाय इसके, क्योंकि ये कॉलम में हमने चेंजमेंट कर दी। एंड आगे हमारे पास ऑप्शन है हाइड अनहाइड ऑप्शन। हाइड अनहाइड ड्रॉप बटन के अंदर हमें अलग अलग हाइड अनहाइड के ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि हमारे पास ये टेबल है, इसमें से कुछ रिकॉर्ड हमें नहीं दिखाना चाहते तो आप उस रिकॉर्ड का सिलेक्शन लेके इसी ड्रॉप बटन पे जाओगे, फॉर्मेट के ड्रॉप बटन पे जाकर आप हाइड अनहाइड के ड्रॉप बटन में जाकर रो हाइड को क्लिक कर दोगे। यानी हाइड रो को क्लिक करते ही आप देखोगे हमारे सामने वो रो हाइड हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अब हमें वो दिख नहीं रहा। ऐसे हमें पता चलेगा कि 1 2 3 4 5 6 जो है वो हमारा यहाँ पे नहीं है।
यानी 3 तक तो हमें शो कर रहा है, 4 5 6 नहीं है, तो इसलिए ये हमारा हाइड माना जा रहा है। अगर आपको कल को इसे अनहाइड करना है तो आप इन दोनों सेल को सिलेक्ट कर लो या फिर इन दोनों रो को सिलेक्ट कर लो जिसके बीच में हमारा रो हाइट है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्मेट पे जाना है और यहाँ से अनहाइड ऑप्शन में जाके अनहाइड रोज पे क्लिक करना है, तो इसके बीच में जितने भी रो हाइड थे वो सभी अनहाइड हो जाएंगे। सेम पैटर्न अगर आप किसी कॉलम को भी हाइड करना चाहते हो, सेम आप ऐसे ही सिलेक्ट करो उतने कॉलम के रो को, उतने कॉलम के रिकॉर्ड को, एंड उसके बाद आपको फॉर्मेट पे जाकर यहाँ पे हाइड अनहाइड ऑप्शन में जाकर हाइड कॉलम पे क्लिक करना है। तो ऐसे में हमारा सभी कॉलम हाइड हो जाएगा। अब सेम हमें प्रोसेस यहाँ पे अनहाइड करना है, तो उसके लिए आप देखो यहाँ सी और आई है, इसके बीच में सारे कॉलम हाइड है, तो इन दोनों सेल का सिलेक्शन लेंगे और उसके बाद हम फॉर्मेट पे जाकर अनहाइड ऑप्शन को यूज करेंगे। जैसे यहाँ हाइड अनहाइड के ड्रॉप बटन पे जाकर अनहाइड कॉलम पे क्लिक करते ही आप देखोगे जितने भी कॉलम है हमारे अनहाइड हो गए। और साथ ही हम यहाँ पे इस सीट को हाइड करना चाहते हैं तो सीट को भी हाइड करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, हाइड सीट। इससे हमारा वो सीट हाइड हो जाता है और हमें वहाँ पे शो नहीं करता। सीट 1 था जिसमें टेबल बना हुआ था वो शो नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपको अनहाइड करना है तो फिर से इसी ऑप्शन में जाकर अनहाइड सीट पे क्लिक करके सीट का नाम आपको शो करेगा और उसके बाद ओके करके उस सीट को अनहाइड कर सकते हो। जैसा कि हमने यहाँ पे इस बटन की मदद से अपने सीट को हाइड अनहाइड और रो को अनहाइड हाइड करना सीखा, इसका हम डायरेक्टली शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमें इन मल्टीपल कॉलम को हाइड करना है तो इन सभी कॉलम को सिलेक्ट करके किसी एक कॉलम पे राइट क्लिक करके हमें हाइड करना है तो सारे कॉलम हाइड हो जाएगा। और फिर से हमें इन कॉलम के बीच में जो कॉलम हाइड है उसको अनहाइड करना है, तो उस पर हमें राइट क्लिक करके फिर से अनहाइड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अनहाइड हो जाएगा। सेम हमें रो और सीट के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप सीट को हाइड करना चाहते हो तो सीट के ऊपर राइट क्लिक करो, हाइड पे क्लिक करो तो आपका सीट हाइड हो जाएगा। और इस सीट को अनहाइड करना चाहते हो फिर से राइट क्लिक करो, इस सीट पे जो एग्जिस्टिंग सीट है अनहाइड सीट पे क्लिक करके सीट का नाम शो करेगा और इस सीट को क्लिक करके ओके कर दो तो सीट अनहाइड भी हो जाएगा। तो आगे हम यहाँ पे समझते ऑर्गेनाइज सीट। देखो अगर आप किसी सीट पे काम कर रहे हो और सीट में जो भी काम है उस काम के हिसाब से सीट का नाम बदलना चाहते हो, जैसे कि इस सीट के अंदर हमने एक प्रोडक्ट का टेबल बनाया और हम चाहते हैं कि इस सीट का नाम प्रोडक्ट टेबल के नाम से सेव हो, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सीट के ऊपर क्लिक करेंगे और हम यहाँ फॉर्मेट में जाके रीनेम सीट पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे इसका नाम बदल सकते हैं, जैसे कि मुझे लिखना है प्रोडक्ट टेबल, तो मैंने यहाँ पे सीट का नाम बदल दिया प्रोडक्ट टेबल और जैसे एंटर करेंगे ये सीट का नाम चेंज हुआ मिलेगा। आप चाहो तो इसको राइट क्लिक करके रीनेम सीट का यूज कर सकते हो। जैसे ऊपर में हमें यहाँ पे थर्ड ऑप्शन मिलता है रीनेम का, रीनेम पे क्लिक करके आप इसे बदल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पीटी लिखा एंड एंटर किया तो फाइनली हमारा सीट का नाम चेंज हो गया। और आप यहाँ पे आगे ऑप्शन देखो एंड आगे हमारे पास ऑप्शन है मूव और कॉपी सीट। देखो इस ऑप्शन का यूज हम लोग अक्सर करते हैं अगर किसी पर्टिकुलर सीट का कॉपी बनाना है या इस सीट को एक नए फाइल में शिफ्ट करना है। जैसे अगर आप पूरे सीट का कॉपी बनाना चाहते हो तो एक पर्टिकुलर सीट पे राइट क्लिक करो, मूव और कॉपी सीट पे क्लिक करो और हमें यहाँ पे क्रिएट अ कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, इस बटन को क्लिक करना है और ओके बटन पे क्लिक करना है। सो फाइनली आप देख रहे हो कि हमारा ये जो पीटी नाम से सीट था उसका डुप्लीकेट बन गया है। एंड इसी ऑप्शन का यूज आप यहाँ से भी कर सकते हो। आपको फॉर्मेट में जाना है, मूव और कॉपी सीट पे क्लिक करना है और जैसे कि आपको नया सीट बनानी है और उसको हमें आगे मूव करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और क्रिएट अ कॉपी बटन को क्लिक करूंगा क्योंकि इसी ऑप्शन से हमारा सीट कॉपी होगा। मैं इस ऑप्शन को टिक करके ओके बटन को क्लिक करता हूं। फाइनली आप देख रहे हो कि हमारा इस सीट का डुप्लीकेट बन चुका है। एंड इसी तरह से आगे हमारे पास इसमें ऑप्शन मिलता है टैब कलर का। जैसे आप पर्टिकुलर सीट पे काम कर रहे हो, आप चाहते हो सीट का कलर चेंज करें यानी कि सीट के नेम के बैकग्राउंड कलर चेंज करें, तो उसके लिए आपको यहाँ पे टैब कलर मिल जाता है। तो टैब कलर में मल्टीपल कलर्स के ऑप्शन है।
जैसे कलर को चूज करोगे आप पाओगे कि सीट के नेम के पीछे वो बैकग्राउंड कलर शो कर रहा है। इससे हम लोग सीट को हाईलाइट करने का काम करते हैं ताकि हम अपने काम के हिसाब से इसको आइडेंटिफाई कर सके। जैसे कि रेड कलर पे हमारा इंपॉर्टेंट सीट है और यहाँ इसके बैकग्राउंड में हम ग्रीन दे देते हैं। लेट्स सी, राइट क्लिक करके हम चाहेंगे टैब कलर और आप यहाँ से ग्रीन दे देते हो। आप यहाँ पे ये इस तरह से समझते हो कि ग्रीन सीट में जो हम काम करेंगे और रेड सीट पे काम हो चुका है या इसका अपोजिट। तो इस तरह से आप कलर के हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हो जब आपका सीट का नाम कॉमन है या फिर यूनिक है। किसी भी वे में आप किसी भी वे में इस ऑप्शन का यूज करके सीट के बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हो। सो यहाँ पे हम चाहें तो राइट क्लिक करके भी ये सारे ऑप्शन यूज कर सकते हैं जो कि आपको फॉर्मेट में ऑलरेडी मिलता है। और हमें यहाँ पे लास्ट ऑप्शन मिलता है इसमें प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि सीट को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो ताकि इसमें कोई चेंज ना कर सके। जैसे कि अगर हमने ये टेबल बनाया, इसमें अगर कोई भी रिकॉर्ड चेंज करना चाहे तो कोई भी नया यूजर आके इसको चेंज कर सकता है, कहीं पर भी वो नया रिकॉर्ड लिख सकता है। हम चाहते हैं कि ऐसा ना कोई कर सके। इस सीट के अंदर हमने यहाँ पे सीट PT3 बना रखा है और इस सीट में कोई भी चेंज नहीं करना देना चाहते हैं तो हमें इस सीट को लॉक करना पड़ेगा। उसके लिए आपको फॉर्मेट में जाके यहाँ प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करना है और यहाँ अपना पासवर्ड देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पासवर्ड दिया 1, फिर से ओके करके फिर से हमें यहाँ पे पासवर्ड देना अगेन 1 और उसके बाद ओके कर देना है। इससे आप इस सीट में ना ही आप लिख सकते हो बिना पासवर्ड के और ना ही इसको डिलीट कर सकते हो। अगर आप डिलीट करना भी चाहो तो डिलीट नहीं कर सकते और नया रिकॉर्ड आप लिखना भी चाहो तो नहीं लिख सकते और ना ही आप पहले से लिखे हुए रिकॉर्ड को बदल सकते हो। सो इस तरह से आपका सीट प्रोटेक्शन में आता है। ये फॉर्मेट ऑप्शन प्रोटेक्शन का एक ऑप्शन है, इससे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये प्रोटेक्टेड सीट को अगर आप अनप्रोटेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए ऑप्शन इसी में जाकर आपको उसी ऑप्शन में जाना है जहां से आपने सीट को प्रोटेक्ट किया था। तो अब आपके सामने दिख रहा है अनप्रोटेक्ट सीट। अब जैसे इस ऑप्शन को क्लिक करोगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा जो आपने बनाते समय इसको लॉक करते समय पासवर्ड दिया था। अभी हमने यहाँ पे लॉक करते समय 1 दिया था तो मैं यहाँ पे 1 टाइप करता हूँ और ओके बटन पे क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब हमारा ये सीट अनप्रोटेक्ट हो चुका है और जब भी हम इसमें कुछ काम करना चाहें तो हम कर सकते हैं और कुछ रिकॉर्ड को चेंज करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं। ये फाइनली हमने यहाँ पे फॉर्मेट के सभी टूल्स कंप्लीट कर लिए और इसके नीचे में हमें 2 टूल्स और मिलते हैं जैसे कि लॉक सेल और एक है हमारा फॉर्मेट सेल। देखो लॉक सेल बेसिकली हम कब काम करते हैं, जब हम सीट को प्रोटेक्ट करते हैं। लॉक सेल हमें तब यूज करना होता है जब सीट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। देखो हमने अभी जाना कि जब हम सीट को प्रोटेक्ट करते हैं इस ऑप्शन की मदद से तो ना ही हम पहले से लिखे हुए रिकॉर्ड में काम कर सकते हैं और ना ही नया रिकॉर्ड हम बना सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा सीट लॉक हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे इस टेबल के अंदर जो भी हमने काम किया है इसमें तो हम चेंज कर सकते हैं, कोई भी यूजर इसको बदल सकता है, नया रिकॉर्ड लिख सकता है इतने एरिया में, लेकिन बाहर किसी भी ब्लैंक सेल में काम नहीं कर सकता। तो ऐसा अगर आप सोच रहे हो ऐसा करना है आपको तो उसके लिए आपको इस रिकॉर्ड को सिलेक्ट करके यहाँ पे लॉक सेल का यूज करना पड़ेगा। यानी कि लॉक सेल जो है यहाँ आपको क्लिक करके इसे डिसेबल करना पड़ेगा। जैसे लॉक सेल डिसेबल होता है तो इससे हमारा प्रोटेक्शन इस एरिया में काम नहीं करेगा। हमने लॉक सेल को डिसेबल कर दिया इस पे क्लिक करके। अब हम अगर आप सीट को प्रोटेक्ट करेंगे, अब अगर आप यहाँ पे सीट को प्रोटेक्ट करोगे तो इस रिकॉर्ड में चेंज होगा, अभी भी हो सकता है, पहले भी होगा, प्रोटेक्ट करने के बाद भी होगा। लेकिन बाहर एरिया जहां पे आपने काम नहीं किया है वहां पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं लिखा जाएगा, ना ही कुछ आप एडिट कर पाओगे। अभी मैं यहाँ पे इसे लॉक करता हूं और उसके बाद अगेन ओके पासवर्ड देकर एक्सेप्ट कर लेता हूं। अब आप नया रिकॉर्ड यहाँ पे लिखना चाहते हो ब्लैंक सेल में तो वो आप नहीं लिख सकते हो क्योंकि सीट प्रोटेक्टेड है। और हम यहाँ पे जो पहले से लिखे हुए रिकॉर्ड है इसमें हम कुछ चेंज करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं और इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो क्योंकि ऐसा हो पा रहा है ये लॉक सेल की वजह से, क्योंकि हमने यहाँ पे इतने एरिया में लॉक सेल को हटा दिया था, इस वजह से इतने एरिया में प्रोटेक्शन लगा ही नहीं और इस वजह से हम इसको चेंज भी कर पा रहे हैं और डिलीट भी कर पा रहे हैं।
अगर आप ऐसा चाहते हो कि इसे हटा दें तो उसके लिए अनप्रोटेक्ट सीट को क्लिक करके इसे पासवर्ड देकर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। अब हम कहीं पर भी लिख सकते हैं और किसी को भी चेंज कर सकते हैं। होपफुली आपको यहाँ पे ये सारे टूल्स समझ में आ गए होंगे। आज हमने जाना कि सेल ग्रुप के अंदर ये इंसर्ट टूल्स क्या काम करता है और डिलीट और फॉर्मेट ग्रुप्स के अंदर अलग अलग ऑप्शंस हमने जाना।